आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,535 पहुंच गई है। वहीं 5,394 लोगों की मौत हुई है, जबकि 91,819 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 8,392 नए केस आए हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में एक दिन में नए 37 कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 958 पहुंच गई है। तो प्रदेश में सोमवार को 37 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 958 हो गई है, जबकि सैंपल जांच रिपोर्ट के में 730 निगेटिव मिले हैं। वहीं एक दिन में 120 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद घर भी भेजा गया है। प्रदेश में अब तक 222 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून में 37 कोरोना संक्रमित मिले। देहरादून में संक्रमित पाए गए 9 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 8 संक्रमित मरीज मुंबई से आए हैं। पिथौरागढ़ में 6 संक्रमित मरीजों में से 1 जयपुर, 1 नोएडा, 2 दिल्ली, 1 पुणे और 1 मुंबई से लौटा। चंपावत जिले में 6 संक्रमित मरीज मिले हैं, इनमें से 2 दिल्ली से आए हैं, 4 ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बागेश्वर में 5 संक्रमित मरीजों में से 3 मुंबई, 1 हरियाणा, 1 पुणे से आया है। नैनीताल जिले में 3 संक्रमित मरीजों में से 2 दिल्ली, 1 मुंबई से आया था। अपर सचिव स्वास्थ्य किशोर पंत ने बताया कि सोमवार को 37 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 958 हो गई है, जबकि 120 संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। और इसी के साथ खबर आई है, सामान्य रूप से कार्य कर सकते हैं सीएम और मंत्री। जिला प्रशासन ने पत्र भेजकर जानकारी दी है। इसके बावजूद एहतियातन के तौर पर कुछ दिन सीएम सेल्फ क्वारंटाइन पर रहने का निर्णय लिया है। तो सतपाल महाराज पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सफाई दी है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर की कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर लापरवाही बरतने के आरोप सोशल मीडिया पर लगे हैं, जिस पर सरकार का कहना है कि उन्होंने कोई लापरवाही नहीं की है। वही खबर आ रही है, मंत्री महाराज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ मथुरा दत्त जोशी और एडवोकेट रमेश कापड़ी ने सतपाल महाराज के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय 3 दिन के लिए बंद किया गया। तो सतपाल महाराज की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोमवार को सीएम सचिवालय 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। चारधाम यात्रा पर जल्द फैसला। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए जल्द फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सीमित संख्या में स्थानीय लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। वहीं इंटर स्टेट बसों का संचालन सहमति के बाद तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 में कहा कि उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन को खोला जा चुका है, लेकिन लोग जागरूकता के चलते कम बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया को पाबंद किया गया है। विक्रम 3 व्हीलर के संचालन को भी अनुमति दी गई है। अन्य स्टेटों में परिवहन सेवा शुरू करने के लिए पहले संबंधित राज्यों से बात की जाएगी, इसके बाद ही इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। वहीं खबर आई है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे, बहुओं और पोते के एम्स से डिस्चार्ज और फिर भर्ती करने को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। तो महाराज के परिजन शाम को डिस्चार्ज किए गए, रात को फिर भर्ती कराए गए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के परिजनों को भर्ती होने के 1 दिन बाद ही डिस्चार्ज कर देने और रात फिर से एम्स में भर्ती कर लेने को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एम्स जैसा देश का प्रतिष्ठित संस्थान भी इस मामले में बार बार अपना स्टैंड बदलता रहा। सवाल उठ रहा है कि कोरोना जैसी महामारी के सामान्य मरीज के साथ भी ऐसा हो सकता है कि जब वो चाहे डिस्चार्ज हो जाए और जब चाहे दोबारा भर्ती हो जाए। इसी के साथ महाराज के संक्रमण से सिंचाई कर्मचारी भी भयभीत हैं। तो सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने से सिंचाई विभाग में भी खलबली की स्थिति है। सिंचाई कर्मचारी महासंघ ने देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित सभी दफ्तरों को 7 दिन के लिए बंद करने की मांग की है। वहीं नैनीताल को रेड जोन में लाने से इंदिरा नाराज हैं। तो नैनीताल को कोरोना के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील रेड जोन में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से फोन पर बात कर इसे लेकर आपत्ति जताई। इंदिरा ने सीएम से जिलों के जोन निर्धारण के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
इस साथ खबर आई है अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, तो धन सिंह ने यहाँ पे कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के होम क्वारंटाइन होने पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत को कार्यवाहक सीएम बनाने का संदेश सोमवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस संदेश को असामाजिक तत्वों का काम बताते हुए सहकारिता मंत्री ने पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर आई है दिल्ली से आने वाले रेल यात्री होंगे क्वारंटाइन, काठगोदाम पर तय नहीं। तो दून से मंगलवार को करीब 2 माह बाद दिल्ली से काठगोदाम यानी हल्द्वानी से जनशताब्दी ट्रेन पहुंचेगी। दिल्ली से आने वाले यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन हल्द्वानी से आने वाले यात्रियों पर तस्वीर साफ नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन ने शासन से जानकारी मांगी है। तो दुकानें खोलने को लेकर के फैसला व्यापारियों पर छोड़ा गया है। तो दुकानें खोलने का जो टाइम दिया गया है वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का दिया गया है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकानें शाम 4 बजे ही बंद कर दे रहे हैं। तो दून के कई बाज़ारों में दुकानें 4 बजे ही बंद हो गई। इसी साथ खबर आई है देहरादून में विक्रम चलने लगे पर सवारियां नहीं मिली। वहीं देहरादून में बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत मिली है। तो दून में मौसम तड़के और शाम के वक्त बारिश हुई, जिससे जून महीने में पहले दिन मौसम अच्छा रहा। 6 साल बाद तापमान तीसरी बार सबसे कम रहा है। इसी साथ खबर आई है 5 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। तो प्रदेश में आज 5 जून को ओलावृष्टि और झक्कड़ की आशंका है। वहीं 5 जून को कुमाऊं मंडल में कुछ जगह भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान के निदेशक विक्रम सिंह कुंवर के अनुसार 2 और 3 जून को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। इस वक्त खबर आई है रसोई गैस का सिलेंडर 28 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। तो लगातार 3 माह से राहत देने के बाद सोमवार को गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इनके दामों में 28 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि जो कॉमर्शियल है उसमें 110 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं 3 माह में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 294 रुपये 50 पैसे की कमी आई थी। तो अब जो है गैस सिलेंडर वृद्धि के बाद 581 रुपये 50 पैसे की जगह 610 रुपये में मिलेगा। वहीं जो कॉमर्शियल अभी तक 1061 रुपये में मिलता था वो 1171 रुपये में मिलेगा। खबर आई है पटेल नगर थाना क्षेत्र से, जहां पे बॉम्बे बाग क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों ने हंगामा किया है। कहा है कि उनका जांच जो है वो नहीं हो रहा है। देहरादून में पुलिस वालों की कोरोना जांच शुरू हो गई है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दून में पुलिसकर्मियों की जांच शुरू कर दी गई है। सोमवार को पटेल नगर कोतवाली में 9 पुलिसकर्मी की जाँच की गई है। तो पीड़ित में कोरोना पॉजिटिव आने की से चिंता बढ़ी है। तो पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में हत्या के प्रयास के एक मामले में पीड़ित में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस की चिंता बढ़ गई है। हालांकि पीड़ित कोतवाली या चौकी नहीं आया था। पुलिस सूत्रों की माने तो सोमवार को एहतियातन के तौर पर कोरोना जांच के लिए पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए हैं। वही खबर आई है कांग्रेस ने कहा है कि खुद ही संक्रमण में की चपेट में आई सरकार। तो कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को कोरोना संक्रमण से निपटने में पूरी तरह से नाकाम करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार खुद ही संक्रमण की चपेट में आई है। यहां की मुख्यमंत्री सहित अन्य कई मंत्री अब सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। तो यह भी बताया जाए कि प्रदेश में कामकाज आखिर कैसे हो रहा है। वहीं देहरादून में बाजार के समय पर एक मत नहीं है व्यापारी। तो देहरादून में उद्योग व्यापार मंडल में दून वैली व्यापार मंडल अलग अलग सुर में दिखे। तो ऋषिकेश में भी जहां पर दुकानें जो हैं वो 4 बजे तक ही खुलेंगी। इसी के साथ असमंजस में व्यापारी। तो व्यापारी संगठनों की ओर से शाम तक कोई ठोस निर्णय न लेने के कारण विभिन्न बाजारों में दुकानदारों में असमंजस की स्थिति रही। तो इस प्रकार से सरकार ने गाइडलाइन में कह दिया कि 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन व्यापारी में असमंजस है। कुछ व्यापारी अपनी दुकानों को 4 बजे तक ही खोल रहे हैं। तो वहीं फिलहाल नहीं चलेंगी सिटी बसें। तो सिटी बस महासंघ ने कहा कि 50% सीटों के घाटे को की भरपाई करे सरकार। तो इस प्रकार से सिटी बसें नहीं चलेंगी, लेकिन विक्रम चले, लेकिन विक्रमों को सवारियां नहीं मिली। तो पहले दिन करीब 50 विक्रम चले हैं। देहरादून में 3 और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। पर्यटन मंत्री के आवास के आसपास बनाए गए जोन में
संशोधन किया गया। तो कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने पर प्रशासन ने सोमवार को जिले में 3 और कंटेनमेंट जोन बनाए, जबकि रविवार को डालनवाला स्थित पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के आवास के आसपास बनाए गए कंटेनमेंट जोन में संशोधन किया गया। जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या 19 हो गई है। इन क्षेत्रों में अग्रिम आदेशों तक लोग पूरी तरह से कॉलोनी के अंदर रहेंगे। बैंक, दुकानें, अन्य प्रतिष्ठान सब बंद रहेंगे। और खबर है कि जिले में प्रवेश के लिए पास की अनिवार्यता रहेगी, तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। लॉकडाउन 4 के बाद जिले में आज से अनलॉक 1 के लिए प्रदेश सरकार की बनाई गई गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है। इसके तहत जिले में पास की अनिवार्यता को जारी रखा गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और वाहन चलाते समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल व अन्य जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को करीब 2 गज की दूरी रखनी होगी। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालयों में मौजूद मेज, कुर्सी आदि को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। इसी के साथ जो रेड जोन से आने वाले जो होंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं खबर आई है कोरोना पर कंट्रोल हो तभी खुले स्कूल कॉलेज। तो शिक्षण संस्थान खुलने को सुगबुगाहट पर बोले अभिभावक, बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना मुश्किल है। तो केंद्र सरकार धीरे धीरे सभी चीज़ों को जनता के लिए खोल रही है। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलने की सुगबुगाहट भी है। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों से बातचीत के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि कुछ नियमों के साथ स्कूल को खोला जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभिभावक इसके पक्ष में नहीं है। ज़्यादातर अभिभावक का मानना है कि कोविड-19 के पूरी तरह से खत्म या नियंत्रित न होने तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। वहीं एग्जाम और कोरोना के डर से बच्चे परेशान हैं। तो लॉकडाउन के बीच सीबीएसई 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को लेकर बच्चों में डर और चिंता का माहौल है। इससे खबर आई है सफ़ेद और गुलाबी कार्ड धारकों को चावल के साथ मूंग की दाल भी मिलेगी। वहीं पीले कार्ड धारकों को इस माह भी मिलेगा अतिरिक्त राशन। और इससे बेरोजगारों को मोहलत दी गई है। तो अगर आप लॉकडाउन के चलते सेवा योजन विभाग में रजिस्ट्रेशन का रिन्यू यानी नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं तो घबराइए नहीं, 30 जून तक इसके लिए डेट बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन जो पोर्टल है इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आपको e-district.uk.gov पर जाना है। इस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। वहीं लॉकडाउन में ढील से वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। तो चमोली से खबर आई जहां पे कोरोना के डर से 4 घंटे बारिश में भीगता रहा फौजी, गांव में नहीं घुसने दिया। तो ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने रोका, सीमा के बाहर वीडियो के हस्तक्षेप के बाद रात 10 बजे अपने घर पहुंचा है। इस खबर आई गंगोत्री में मां गंगा का अभिषेक, कोरोना से मुक्ति की कामना की गई है। फूलों की घाटी में छाई बहार, अब सैलानियों का हो रहा है इंतजार। तो फूलों की घाटी को खोल दिया गया है, लेकिन अभी नहीं खुल सके हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रा पर संशय बना हुआ। तो 1 जून को हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण सोमवार को हेमकुंड के कपाट नहीं खुल पाए। इससे खबर आई है बड़कोट से जहां पे बारिश से 3 मंजिला मकान और का आधा हिस्सा ढह गया, परिवार सुरक्षित है। वहीं कोटद्वार से खबर आई जहां पे कोटद्वार में महिलाओं ने ठेके पर ताला जड़ा है। वहीं देवाल से खबर आई है जहां पे दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। कोटद्वार से खबर आई जहां पे रेड जोन में आने वालों की होगी पूल सैंपलिंग। तो यूपी से सटे पौड़ी जिले की कोटद्वार में रेड जोन के क्षेत्र में आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। साथ ही उनकी पूल सैंपलिंग भी की जाएगी। रुद्रप्रयाग से खबर आई जहां पे 26 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं टिहरी से खबर आई है जहां पे 342 लोगों का नमूना लिया गया है। और खबर है पौड़ी से जहां पे गुलदार के नाखून ले जाता नेपाली गिरफ्तार किया गया। तो नागदेव रेंज से मिला था मादा गुलदार का साऊ। तो इसके बाद नेपाली को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विद्युत संशोधन बिल का विरोध किया गया है। तो विभागीय कर्मचारियों ने हाथ में काली पट्टी बांध करके इसका आक्रोश जताया है। कर्णप्रयाग से खबर है जहां पे चोरी के सामान के साथ 2 पकड़े गए हैं, जेल भेजा गया है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में रजिस्ट्रेशन कक्ष में शनिवार रात को हुई चोरी के मामले में कर्णप्रयाग पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 1 दिन की वेतन कटौती पे शिक्षक कर्मचारी नाराज हैं।
और इस खबर आई है, प्रवासियों को रोजगार देगा दुग्ध संघ, तो मिल्क बूथ व डेयरी स्थापना को अनुदान पर मिलेगा ऋण, 15 जुलाई तक मिलेगा आवेदन पत्र। और इस खबर आई है, उच्च शिक्षा मंत्री को सीएम बनाने का अफवाह वायरल हो रहा है। खबर आ रही है रोजगार देने की कवायद, तो प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत डेयरी विकास विभाग की ओर से 3 और 5 दुधारू पशुओं को डेयरी स्थापित करने के लिए 25% का अनुदान ऋण दिया जाएगा। इस खबर आई है, नई शिक्षा नीति से जुड़ेगा प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम, तो पीएम ई विद्या प्रोग्राम भी नई शिक्षा नीति का हिस्सा होगा। इस खबर आई है, हरिद्वार से जहां पे गंगा में नहाते समय 3 छात्रों समेत 4 लोग बहे हैं, एक लापता हो गया है। तो संस्कृत के 3 छात्रों के साथ स्नान करने गया भारत मातापुरम स्थित हनुमान धाम का चालक गंगा में तेज बहाव में बहकर लापता हो गया, जबकि उसके साथ नहा रहे तीनों छात्रों को आसपास के लोगों ने किसी तरह बचा लिया। घटना की सूचना मिलते ही सप्तऋषि चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चालक की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। इस खबर आई है, रिपोर्ट में देरी के चलते दिल्ली भेजने लगे सैंपल, तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे प्रदेश में कोरोना के रजिस्टर्ड पैथोलॉजी लैब में सैंपलों की रिपोर्ट में देरी पर अब हरिद्वार के सैंपल दिल्ली भेजने शुरू कर दिए गए हैं। वहीं हरिद्वार से खबर है जहाँ पे 8 और प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव हुआ है। गंगा दशहरा पर भी नहीं जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, तो पिछले साल से रिकॉर्ड भीड़, इस बार छाया रहा सन्नाटा, श्रद्धालुओं में साफ दिखा कोरोना का डर। और खबर आई है, आज दर्ज होंगे दुष्कर्म पीड़िता के बयान। साथ ही खबर आई है, जन शताब्दी से अस्थि विसर्जन को आए अधिकतर यात्री, तो इंतजार खत्म, 72 दिन बाद रुड़की भी पहुंची है ट्रेन। इसी के साथ श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन आज होगी रवाना, तो आज हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लखीमपुर खीरी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जाएगा। और खबर आई है, वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, रेलवे यातायात प्रभावित है। वहीं खबर आई हरिद्वार से जहां पे पकड़े जाने के डर से की थी चौकीदार की हत्या, चोरी की नीयत से स्क्रैप गोदाम में दाखिल हुए थे आरोपी, खुल गई थी चौकीदार की नींद। तो पथरी के गांव एकड़ कला में स्क्रैप गोदाम में चौकीदार की हत्या चोरी की नीयत से घुसे 2 युवकों ने उसकी नींद खुलने पर पकड़े जाने के डर से की थी। इस खबर आई है बुग्गावाला में से, जहां पे बुग्गावाला में जहर खाकर प्रेमी युगल ने जान दी है। तो खबर है रुड़की के बुग्गावाला से। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे मकान के नाम पे 13,60,000 की ठगी की गई है। और खबर आई है नैनीताल से, जहां पे बाजार पर रेड जोन की बंदिशों का साया। वहीं खबर है CTR देगा प्रवासियों को रोजगार, तो नैनीताल से खबर है जहां पे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यानी CTR ने हाथ बढ़ाया है। CTR प्रवासियों को नेचर गाइड के तौर पर रोजगार देने पर का विचार कर रहा है। डिग्री कॉलेजों में 25 तक ग्रीष्मावकाश घोषित, तो शासन ने 1 जून से 25 जून तक प्रदेश के सभी राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। खबर आई है हल्द्वानी नैनीताल से, जहां पे सर्वर फेल होने से बनाने पड़ गए ऑफलाइन पास, तो नैनीताल जिले में रेड जोन घोषित होने के बाद यात्रा के लिए जो पास है वो ऑनलाइन किए गए थे, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से जो पास हैं वो ऑफलाइन जारी करने पड़े। इस खबर आई है पहाड़ में 17 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो पिथौरागढ़ चंपावत में 6 और बागेश्वर में 5 लोगों में कोरोना संक्रमित मिला है। और इस खबर आई है चंपावत लोहाघाट से, जहां पे संस्थागत क्वारंटाइन हुए पिता और बेटे सहित 6 लोग संक्रमित मिले हैं। बागेश्वर से खबर है जहां पे बागेश्वर में 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले, आंकड़ा 21 पहुंच गया है। वहीं खबर है झूलाघाट पिथौरागढ़ से, जहां पे मुंबई से बेतड़ी गया था युवक पॉजिटिव मिला। और खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे वमन गांव में 13 लोगों को उल्टी दस्त, 3 बच्चे समेत 1 महिला को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। कपकोट से खबर आई जहां पे मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर पिता और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इसी साथ खबर है कपकोट से, जहां पे कपकोट में खाई में गिरी पिकअप, चालक की मौत हो गई है, 1 घायल हो गया है।
और वहीं अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आता उल्का पिंड दिखा है, तो लोगों को उल्काओं की बौछार से भ्रमित नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बिष्ट ने कहा है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ के बेड़ी नाग से, जहाँ पे बेड़ी नाग में बिजली गिरने से पिता पुत्र झुलस गए हैं, तो मकान की दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं, प्लास्टिक का सामान भी पिघल गया है। टनकपुर से खबर आई है जहाँ पे पहाड़ों पर बारिश से बढ़ने लगा है शारदा का जलस्तर। इस खबर आई है चंपावत से, जहाँ पे मलबा आने से 5 घंटे बंद रहा NH। वहीं चंपावत से खबर है जहाँ पे शौचालय स्नानागार की कमी से प्रवासी परेशान हैं, इन्होंने विरोध जताया है। वहीं लोहाघाट से खबर है जहाँ पे नगर क्षेत्र के होटलों में क्वारंटाइन में रखे गए प्रवासियों के बाजार घूमने से व्यापारी लोगों में दहशत फैली हुई है। लोहाघाट से खबर आई है लॉकडाउन 1 में दोपहर 2 बजे से बाजार जो है वो सन्नाटा है। तो चंपावत से खबर है जहाँ पे 4 चरणों तक चले लॉकडाउन के बाद सरकार की ओर से अनलॉक 1 के आदेश देने के बाद भी पहले दिन बाजार 2 बजे तक ही खुले रहे। डीडी हाट में सुबह 7 से 2 बजे तक बाजार खुले रहे। वहीं खबर है टनकपुर से जहां पे डॉक्टर दरोगा समेत 4 आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किए गए हैं। महाराष्ट्र से आए सभी प्रवासियों के सैंपल लें, तो बाराकोट क्षेत्र में मुंबई महाराष्ट्र से आए प्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके कोरोना सैंपल लेने की मांग मुखर हो गई है। नैनीताल से खबर है जहां पे एक दिन में ठीक होकर घर लौटे 120 संक्रमित मरीज। वहीं रेड जोन में प्रतिबंधित रहेगा सार्वजनिक परिवहन। यह खबर आई है 10 से कम और 65 से अधिक उम्र वाले ना आए मस्जिद, तो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मस्जिदों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उधम सिंह नगर से खबर आई है जहां पे जेल में कोरोना हुआ है, इससे अधिकारियों को घरों में और कर्मचारियों को होटल में क्वारंटाइन किया गया है। तो जसपुर से खबर आई है जहां पे पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 21 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों से परिजनों को मिलने की अनुमति नहीं होगी। जिले में सोमवार तक कोरोना पॉजिटिव 27 लोग ठीक हो चुके हैं। और खटीमा से खबर आई जहां पे संक्रमित डॉक्टर कांस्टेबल के 12 परिजनों को होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं रुद्रपुर से खबर आई जहां पर 600 महिलाओं के हाथों में आएगी आजीविका की शक्ति, तो दुग्ध का कलेक्शन, उसके बाद उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाएंगी 60 समूहों की महिलाएं। और खबर आई है पंतनगर से जहां पे पंतनगर विश्वविद्यालय में अफगानी छात्र ने युवती से छेड़छाड़ की है, केस दर्ज हो गया है। तो युवती से छेड़छाड़ कर रहे पंतनगर विश्वविद्यालय के अफगानी मूल के छात्र को युवती के भाई और उसके दोस्तों ने पकड़ लिया। युवती के भाई की तहरीर पर पंतनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ शर्तें लागू हो गई हैं। बाहरी प्रदेशों से आने वालों के लिए पंजीकरण करके वैध पास बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस खबर आई है परीक्षा केंद्रों से आज हटा दिए जाएंगे विलेज क्वारंटाइन सेंटर। तो ग्राम पंचायतों में विलेज क्वारंटाइन के लिए अधिकृत किए गए परीक्षा केंद्र वाले सरकारी स्कूल आज मंगलवार से खाली कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ पे परीक्षाएं होनी हैं। इस खबर आई है बाजपुर से जहाँ पे लूट का खुलासा करने को 4 टीमें गठित की गई हैं। वहीं खबर आई है काशीपुर से जहाँ पे हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से बालक जो है वो झुलस गया है। तो काशीपुर से खबर आई है।